सिर्फ जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई करने से जॉब नहीं मिलती है, रिक्रूटर्स को डायरेक्टली रीच आउट भी करना पड़ता है। मैंने जब खुद करियर स्टार्ट किया था, मैं थाउजेंड्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन में सिर्फ अप्लाई करके रह जाती थी, बट मुझे कोई भी कॉल नहीं आते थे। मैंने 10 रिक्रूटर्स को डेली रीच आउट करना शुरू किया, जिसकी हेल्प से मुझे 3 से 4 इंटरव्यू कॉल्स आ जाते थे हर वीक। तो रियल मैजिक तब होता है जब आप रिक्रूटर से डायरेक्टली बात करते हो। रिज्यूमे से आप जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई तो करते हो, बट बहुत सारे रिज्यूमे तो ATS से रिजेक्ट कर देता है, रिक्रूटर्स उनको देखते ही नहीं है। दैट इज वाई रिक्रूटर से डायरेक्टली रीच आउट करना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगी हाउ टू फाइंड द राइट रिक्रूटर्स ऑन लिंक्डइन, व्हाट टू से इन योर कनेक्शन रिक्वेस्ट, हाउ टू मैसेज देम विदाउट साउंडिंग डेस्परेट, एंड लास्ट में मैं आपको मैसेज टेम्पलेट्स दूंगी इंक्लूडिंग फॉलोअप्स जो कि एक्चुअली वर्क करेंगे। लिंक्डइन पे रिक्रूटर से रीच आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बना रखी है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे कि किस तरीके से आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज करनी है। एंड सेकंड, आपको ओपन टू वर्क वाला जो फीचर है वो इनेबल करना है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में, सो दैट जिस भी रिक्रूटर से आप रीच आउट कर रहे हो उसको ऑटोमेटिक से प्रोफाइल फोटो देखते ही पता लग जाए कि आप ओपन टू वर्क हैं, आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। एंड मेक श्योर ये जो ओपन टू वर्क वाला जो फीचर है ये सिर्फ आपको रिक्रूटर्स के लिए इनेबल करना है, सारे लिंक्डइन प्रोफाइल मेंबर्स के लिए नहीं। अगर आप फ्रेशर हो तो आप सबके लिए कर सकते हो, बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगी सिर्फ रिक्रूटर्स को ही इनेबल कीजिए। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द राइट रिक्रूटर्स। अभी किसी अगर कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो, किसी रोल के लिए टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत सारे आपको रिक्रूटर मिल जाएंगे लिंक्डइन पे। तो स्पेसिफिकली आपको किस रिक्रूटर से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है ये फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो आपको लिंक्डइन सर्च टैब पे जाना है और सर्च करना है रिक्रूटर या फिर टैलेंट एक्विजिशन या फिर हायरिंग, और उसके आगे आपका आ जाएगा जो भी आप रोल के लिए टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटर डेटा एनालिस्ट, हायरिंग डेटा एनालिस्ट, टैलेंट एक्विजिशन डेटा एनालिस्ट। एंड देन सर्च करते ही आपको जो भी आपको फिल्टर लगाना है, अगर किसी कंपनी का लगाना है, लोकेशन का लगाना है, वो आप लगा सकते हो। तो जितने भी रिक्रूटर्स आ रहे हैं फिल्टर करने के बाद उनकी प्रोफाइल्स पे जाइए, उनकी रिसेंट एक्टिविटीज चेक कीजिए और देखिए क्या सच में वो जॉब पोस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर वो उनके फीड में आपको जॉब पोस्ट मिल रही है उस रोल के लिए जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हो, देन डेफिनेटली वो राइट रिक्रूटर्स है जिनके साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हुए जो पर्सनलाइज नोट है उसमें क्या लिखना है। पहले तो बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं लोग कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, या तो बहुत डेस्परेट साउंड करते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, प्लीज़ मुझे हायर कर लीजिए, ऐसा कुछ वो लिख देते हैं। इससे कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। पहला मेन चीज़ है कि आपको बहुत ही शॉर्ट सा आपको पर्सनलाइज नोट लिखना है। कीप इट अंडर 100 कैरेक्टर्स ओनली, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जेनरिक मैसेजेस बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं। सिर्फ आपको इतना बताना है कि आप क्यों कनेक्ट करना चाहते हो। टेम्पलेट है, इसको आप यूज कर सकते हो हर एक रिक्रूटर से कनेक्ट करने के लिए। नॉर्मली इसमें आपको इंक्लूड करना है कि आप कौन हो, क्या स्किल्स हैं आपके पास, क्या इंटरेस्ट है और क्यों आप कनेक्ट कर रहे हो। दैट्स इट। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सनलाइज नोट भेजने से आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो हो जाती है, बट मोस्टली केस में ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको थोड़ा बहुत एक्टिविटी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल उनकी कुछ पोस्ट लाइक कर दीजिए, रीशेयर कीजिए, रीपोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए उनको। इससे क्या होगा कि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, उनकी नोटिफिकेशंस में बार बार आपका नाम आएगा, एंड देन वो आपकी प्रोफाइल को जरूर से चेक करेंगे एंड देखेंगे कि हाँ आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है, तो आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। यही मिस्टेक बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, वो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज तो देते हैं बट एक कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाते हैं रिक्रूटर के साथ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ अवॉइड करनी है। इंटरैक्ट कीजिए उनके प्रोफाइल से, उनके साथ, एंड देन आपको DM करना है। पहले ही आपको मैसेज नहीं भेज देना, इससे और आप डेस्परेट लगोगे। तो उनकी प्रोफाइल से इंटरैक्ट करने के कुछ दिन बाद आपको DM भेजना है। ये मैसेज टेम्पलेट है जिसको आप यूज करके उनको DM कर सकते हो। अब DM करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। ये नहीं कि हर दिन आप उनको फॉलो अप करते रहो कि हाँ मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, आप रिक्रूट कर रहे हो, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, मेरा जॉब एप्लीकेशन का क्या हुआ। ऐसे नहीं करना है। 2-3 दिन बाद आपको एक फॉलोअप मैसेज भेजना है, उसका भी ये टेम्पलेट है, इसको ही यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा डेस्परेट साउंड भी नहीं करना है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपने जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाया था बट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, इज़ देयर एनी अपडेट और नॉट। एंड अगेन फॉलोअप मैसेज में उनको रिमाइंड करना है कि आपने क्यों मैसेज किया था। अगेन अपना रिज्यूमे शेयर कीजिए, कवर लेटर शेयर कीजिए, अपने बारे में थोड़ा बहुत बता लीजिए। इसी तरीके से अगर आप रिक्रूटर्स को रीच आउट करते हो तो आपको डायरेक्टली किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरव्यू कॉल आ सकता है। सेम जो मैंने मैसेज टेम्पलेट और फॉलोअप टेम्पलेट दिया है वो आप ईमेल पे भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास उस हायरिंग मैनेजर का ईमेल आईडी है तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जितनी भी मैंने चीजें बताई उन सबका नोट्स बना लीजिएगा, जितने भी मैंने टेम्पलेट बनाया कहीं लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसी को यूज करके आपको रिक्रूटर्स को रीच आउट करना है। कुछ टाइम में आपके कनेक्शंस में बड़ी कंपनीज के भी रिक्रूटर्स होंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू।